नमस्कार। ईवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के पूरे प्रदेश के नौजवानों में लगातार एक नई परिस्थितियां सामने आती दिखाई देती रहती हैं, जिसको लेकर के कई साथी अलग अलग अपना मत भी देते हैं, अलग अलग सवाल भी खड़ा करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है तो यह कहा जाता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम टल जाएगा, समय से परीक्षा नहीं हो पाएगी। क्या परीक्षा केंद्र मिल पाना इतना आसान है? अरे बात सच है कि जहां 13,50,000 अभ्यर्थी हों और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने को लेकर के जो सरकार की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों पर विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाना शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं बल्कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13,50,000 से अधिक अभ्यर्थी आज भी, आपको बता दें, इस संशय में है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा नहीं करा पाएगा। और ऐसा इसलिए है कि नहीं करा पाएगा क्योंकि इनके पास परीक्षा केंद्र नहीं है। चलिए ठीक है, अगर परीक्षा केंद्र अगर मिल भी जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि परीक्षा केंद्र के बाद इनको एजेंसी तय करनी है, पेपर छपवाना है, परीक्षा को शुचितापूर्वक कैसे कराना है। तमाम जो सवाल हैं, वाकई में इन सवालों को अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी लगेगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो पाएगी। इस बात को आप समझिए। लेकिन कहीं अगर आप गंभीर हैं तो आपको इस मुद्दे पर सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सोचना ये है कि हम तैयारी कैसे करें। 15-16 मई, 14-15 मई और 21-22 जून तक हमारी तैयारी पूर्ण हो, हम परीक्षा में बेहतर कर पाएँ और हमारा स्थान इस बार सुनिश्चित हो, ये आपको सोचना है। आप परीक्षा केंद्र मिले हैं कि नहीं मिले हैं आपकी समस्या नहीं है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की समस्या है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों से बताया था। तमाम साथी फ़ोन करके मुझसे कहते थे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा लटक जाएगी, अब नहीं होगी। कई लोग तो दावा कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शामिल होने वाले जो भी साथी थे वो भी कहते थे कि अब कितने दिन हुआ, अब 15 अप्रैल तो आ गया है, 16 अप्रैल आ गया है, 17 अप्रैल आ गया है, अब कब जो है परीक्षा का एजेंडा बनाएंगे, परीक्षा का पेपर कैसे बनाएंगे। ये परीक्षा करा नहीं पाएंगे, निश्चित तौर पर परीक्षा जाएगी 2027 तक। लेकिन आप लोगों ने देखा 25 मार्च 2025 को हमारा आंदोलन होता है और शिक्षा सेवा चयन आयोग को हर हाल में, आपने देखा होगा कि बाकायदा स्पष्ट रूप से लिखित पत्र जारी करना पड़ा और यह स्वीकार करना पड़ा कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराने जा रहे हैं। और इस खबर को सुन करके उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लोग बौखला गए। कुछ लोग तो कहने लगे कि अनिल सिंह ने परीक्षा की तिथि घोषित करा दी। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सही है और कुछ लोग ने मुझे अच्छे से मन भर के गाली भी दिया। तो निश्चित तौर पर सबको खुश कर पाना संभव नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि परीक्षा नियत समय पर होगी तो आपको उसे स्वीकार करना होगा। और एक और बड़ी बात मित्रों आपको मैं बताना चाहता हूँ, सीट वृद्धि को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी को लेकर के न्यायालय की प्रक्रिया से मैं गुजर रहा हूँ। हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, छुट्टियों का दौर है। जैसे ही न्यायालय खुलता है मैं फिर पूरी कोशिश करूँगा और आप सभी को मित्रों बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, युवा मंच टीम आपके सुनहरे भविष्य को लेकर के सदैव तत्पर है और आपको भी पूरे तन मन धन के साथ युवा मंच टीम का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। तो अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आज से आपका नया वर्ष जो हिंदू कैलेंडर से शुरू होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, वो शुरू हो चुका है।
और आज नवरात्र नवमी अर्थात प्रतिपदा का पहला दिन है। तो सभी को माता रानी की कृपा मिलती रहे। माता रानी आपको इस बार सफल बनाएं और आप अपने माता पिता के सपने को साकार करें और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जय हिंद।